गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 12 कैपेसिटेंस जो है फिजिक्स का, इसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज है वो सेम होगा, पोटेंशियल वो डिवाइड होगा। हर एक कैपेसिटेंस में जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज सब में हम लोग स्मॉल क्यू दे रखे हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन पोटेंशियल जो है एक कैपेसिटेंस के लिए अलग है, जो कि V1, V2 एंड V3 दे रखा है हम लोगों ने। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो रिमेन सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल डिवाइड होने के वजह से हम लोग V के जगह पे यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, जिसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो Q/C1, Q बाई कैपेसिटेंस के बराबर होगा। सिमिलरली Q/C2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर Q/C3 हो जाएगा। टोटल जो है वो Q/CS हो जाएगा, या CP भी लिख सकते हैं, CS लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज़ के लिए। Q हम लोग कॉमन लेके काट देंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन वो आ जाएगा 1/C, या 1/CS भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। CS डिनोट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो फाइनल वैल्यू जो यहाँ आ जाएगा वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग पैरेलल कैपेसिटेंस की ओर। इन दिस कनेक्शन द टर्मिनल्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, डेफिनेशन पार्ट हम लोग देख रहे हैं अभी। पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एट वन एंड एंड वन पॉइंट, एंड नेगेटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट। इस तरह का कॉम्बिनेशन में सीरीज़ का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जो है स्टूडेंट्स करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड था। यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा और इस बार करंट जो है वो डिवाइड होगा, चार्ज जो है वो डिवाइड होगा। तो चार्ज जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और फार्मूला C = Q/V होता है कैपेसिटेंस का। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो जो Q हो जाएगा वो C × V के इक्वल हो जाएगा। अब 1 के लिए हम लोग C1, 2 के लिए C2 भी, 3 के लिए C3 भी दे रखेंगे, और यहाँ पर Q के जगह पे हम लोग C भी पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को स्टूडेंट्स करना क्या है कि V कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल करना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा कुछ इस तरीक़ा से बन के C = C1 प्लस C2 प्लस C3, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा पैरेलल के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ ये। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू add charge to a capacitor is stored in the form of electric potential energy in the space between the two plates. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में क्या होता है कि जो वर्क डन लगेगा हम लोग को चार्ज कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसे बोलेंगे हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज जो है हम लोगों ने Q दे रखा है, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V भी है। तो C का वैल्यू जो है वो आ जाएगा चार्ज बाई पोटेंशियल, Q/V। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा पोटेंशियल = वर्क डन बाई चार्ज। तो जब वर्क डन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो dW जो है यहाँ पर वो आ जाएगा dQ × V। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से W, ये हो जाएगा 0 से Q। V की जगह पे हम लोगों ने Q/C पुट कर दिया। तो
तो क्यू बाई सी डी क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे क्यू डी क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। फाइनल एक्सप्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा। तो जो वर्कडन है वो आ जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड दिस वर्कडन इज स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी। तो इस W को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कैपिटल U लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल U इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ पर U जो है आ गया है क्यू स्क्वायर बाई 2c, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखना हम लोग क्या है कि जो Q है वो C इंटू V के बराबर होता है। वैल्यू पुट करेंगे U इक्वल टू आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c। C से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। फिर हाफ CV स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ CV इंटू V इज इक्वल टू हाफ CV का वैल्यू ये जो है Q आ जाएगा, तो हाफ Q भी फार्मूला एक निकल के बाहर आ रहा है। तो 3 फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड U इक्वल टू हाफ QV। ये तीनों न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम के इक्वल होगा। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर निकालें, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। V स्क्वायर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। हाफ C का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पर आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर बाई यहाँ पर आ जाएगा ये AD। अब यहाँ पर करना क्या कि D से एक स्क्वायर कटेगा तो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D डिवाइडेड बाई AD। AD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल अपना एनर्जी डेंसिटी जो निकलेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनर्जी कॉमन पोटेंशियल की। तो कॉमन पोटेंशियल में अगर कनेक्शन नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने कनेक्शन दे रखा है, कनेक्शन नहीं हुआ है तो दोनों की सेपरेट स्टडी में हम लोग Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2 करेंगे। अब जब कनेक्शन में आ जा रहा है तो नया जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो Q1 डैश C1 भी आ जाएगा, Q2 डैश जो है वो C2 भी आ जाएगा। जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग लगाएंगे तो जो चार्जेस है बिफोर कनेक्शन वो आफ्टर कनेक्शन के इक्वल होगा। बिफोर कनेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जो चार्जेस है वो Q1 है Q2 है, आफ्टर जो कॉलिजन है आफ्टर जो कनेक्शन है उसका C1 भी है और C2 भी है। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, V कॉमन ले लेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकाल देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 आ जाएगा। एनर्जी लॉस कितना होता है वो हम लोग को निकालना है। तो एनर्जी लॉस के लिए बिफोर कम्बिनेशन इनिशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इनिशियल अपना जो है हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल जो है हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का U इनिशियल निकल गया है। फाइनल का बात कर रहे हैं हम लोग अभी। फाइनल के लिए आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन जो है हो जा रहा है। अब यहाँ पर हाफ C1 प्लस C2 तो सही है, V स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। V स्क्वायर V का वैल्यू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इसी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ बन के आ जाएगा इस तरीक़ा से, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम लोग को करना क्या है कि चेंज इन एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन एनर्जी निकालने का फार्मूला हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने फाइनल भी निकाल चुका है और इनिशियल की हम लोग बात करें तो इनिशियल जो है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब सारे का वैल्यू हम पुट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को दिखेगा ग्रेटर देन 0,
क्योंकि जीरो से बड़ा जो है वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इस केस में जो है भैया यहाँ पर हो जाएगा कि जो एनर्जी स्टोर हो रहा है इनिशियल के केस में वो ग्रेटर देन होगा फाइनल के केस में, यू आई ग्रेटर देन यू एफ। तो स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल पार्ट की जहाँ तक हम लोग बात करें तो ये यहीं तक है कैपेसिटेंस चैप्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स इसका बच गया है जिसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और न्यू टॉपिक फिर मैं लेकर आऊँगा जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।